लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओह, राजकुमार, अच्छा हुआ आप आ गए। राजमाता बहुत परेशान थी। क्यों? ऐसी क्या बात? गुस्ताखी माफ। राज तिलक होने से पहले आपको राजगद्दी से इतनी दूर नहीं जाना चाहिए, वरना मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा। न जाने मुझे आपसे इतनी क्यों मोहब्बत है। दुनिया की नजरों में हम चचेरे भाई जरूर हैं, लेकिन मैं आपको अपने सगे भाई से भी ज्यादा चाहता हूँ। क्यों नहीं? मैंने कहा जरा जनरल बारबोसा से होशियार रहिएगा, बड़ा खतरनाक आदमी, और आपकी गैर हाजिरी तो अक्सर महसूस किया करता है। लेकिन इसमें घबराने की क्या बात है? जब तक जशवंत जिंदा है आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मुझे आशीर्वाद नहीं दोगी माँ? जीते रहो बेटा, बहुत जल्द लौट आए। माँ, मैं शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया था, इसीलिए देर हो गई। प्रजा जुल्म का शिकार हो रही है और राजकुमार को शिकार से फुर्सत नहीं। माँ, तुम्हारे हर तरफ दुश्मन है बेटा, और सबसे बड़ा दुश्मन तो घर में मौजूद है, तुम्हारा चचेरा भाई जशवंत। हाँ, जशवंत, जो तुम्हारे पुर्तगाली दोस्तों से मिलकर राजगद्दी के ख्वाब देख रहा है। मैं ये नहीं मान सकता। तो क्या ये भी नहीं मानोगे कि तुम्हारी लापरवाही से प्रजा पर नित नए जुल्म तोड़े जा रहे हैं? तो सुनो, अब भी आंखें खोलो बेटा, दुश्मन तूफान बनकर रियासत पर छा रहे हैं। शाह पुर्तगाल की तरफ से मैं आपकी खिदमत में दोस्ती का पैगाम पेश करता हूँ। शाह पुर्तगाल को हमारी तरफ से उनकी मेहरबानियों का शुक्रिया देते हैं। मैं राजमाता का पैगाम बड़े शौक से पहुंचाऊंगा, लेकिन क्या ये मैं पूछ सकता हूँ कि राजकुमार का पुर्तगाल जाने के लिए आपने क्या फैसला किया है? मैं राजकुमार का इस वक्त रियासत से दूर जाना ठीक नहीं समझती। लेकिन मैं इसका सबब जान सकता हूँ? कौन नहीं जानता कि आज रियासत में क्या कुछ नहीं हो रहा। चारों तरफ बेचैनी फैली हुई है। राजमाता, इसे दबाना मेरा काम है। घोड़ों से? सिंह, और अगर जरूरत पड़े तो तलवार से भी। यही तालीम हासिल करने के लिए मैं आपको पुर्तगाल भेजना चाहता हूँ। लेकिन अब तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि राज तिलक के लिए पुर्तगाल जाने की शर्त क्यों? ये शर्त नहीं, रस्म है जो आपके पिता भी अदा कर चुके हैं। राज तिलक से पहले शाह पुर्तगाल की सलामी बहुत जरूरी है। लेकिन राजमाता, वो चंद्रमा 12वें स्थान में आए, इसका वास्ते राजकुमार को जल यात्रा का मुहूर्त अच्छा नहीं है, ऐसा अपने ज्योतिष बोलते हैं। ज्योतिष मुहूर्त? राजमाता, गुस्ताखी माफ। यही चीजें हिंदुस्तान को ले डूबे।
जब सिकंदर ने दुनिया को फतह किया, उसने किस ज्योतिषी की मदद ली? और जब कोलंबस ने नई दुनिया को मालूम किया, कौन सी मुहूर्त निकलवाई थी? और हम जब यहां आए, किससे पूछ के आए थे? कम से कम राजकुमार को इन फजूल बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। पुर्तगाल का जहाज तैयार है, आप चलने की तैयारी कीजिए। निशा, परेशान ना हो, अभी आ जाएंगे। बाबा, बाबा, रमजान चाचा को गिरफ्तार करने का ऐलान हो गया। ऐलान हो गया है? वो कहाँ है? अंदर। तुम कश्तियों का इंतजाम करो, मैं उनको लेकर अभी आता हूँ। जाओ। रमजान, जल्दी, वो तुम्हें कैद करने आ रहे हैं। लेकिन नारायण भैया, तुम अपने आप को मेरे लिए इतनी मुसीबत में क्यों डाल रहे हो? ये बातों का वक्त नहीं रमजान, जल्दी। ए लड़की, नारायण दास का मकान कौन सा है? हमें राजमहल जाना चाहिए। राजमहल में क्या होगा? हमें यहीं रहना चाहिए। बारबूसा किसी की नहीं सुनेगा। खामोश। बेटा, तुम राजमाता के पास जाओ, वो तुम्हारी फरियाद जरूर सुनेगी। जाओ बेटा, जाओ। Excellencia, Don Budrim हाजिर है तू। देखा हुजूर, कितने सरकश हैं ये लोग। आपके सामने आकर भी सर नहीं झुकाते। झुकाओ। तो ये हैं वो दो। नारायण दास, तुमने रमजान अली को अपने घर में पनाह दी और ये जानते हुए कि ये जुर्म है। बेबस मजलूम को पनाह देना मैं से जुर्म नहीं समझता। लेकिन हम समझते हैं। इसने रियासत की पैदावार हमारे दुश्मन जैमुरीन के हाथ बेची है। हाँ, बेची है। और क्यों ना बेचता, जबकि हमारे बुजुर्ग सदियों से बेचते आए हैं। लेकिन अब कोई नहीं बेच सकता, क्योंकि मालाबार में तिजारत का हक रियासत ने पुर्तगालियों को दे दिया है। दे दिया है, लेकिन खुशी से नहीं, मजबूरी से, जुल्म से तंग आकर। क्या पुर्तगाली जुल्म कर रहे हैं? जुल्म? इसको भरे बाजार में कोड़ों से पीटा गया, सिर्फ इस कसूर पर कि उसने आपके एक मामूली सिपाही को सलाम नहीं किया। इस बेचारे की जबान खींच ली गई, इसलिए कि इसने अपना मजहब बदलने से इनकार कर दिया। तुम्हारे सिपाहियों ने इसकी आंखों के सामने ही इसकी बेटी की इज्जत उतारी। क्या यह जुल्म नहीं? इस जुल्म की आग ने अब सारी रियासत को घेर रखा है।
कोई शहर, कोई गांव, कोई घर ऐसा नहीं रहा जिससे शोले न निकल रहे हो। और तुम इन शोलों को बुझाना चाहते हो? नहीं, अब तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये शोले इतने भड़कें, इतने फैलें, सारा मलाबार इनकी लपेट में आ जाए। मैं भी जलूं, रमजान अली भी जले, और तुम सब पुर्तगाली जलकर खाक तैयार हो जाओ। खामोश कैपिटान। देखिए हुजूर ने इनकी जुर्रत, पुर्तगालियों की बुराई और हुजूर के मुंह पर। आखिर इतनी जुर्रत इनके दिल में भरी किसने? तुम्हारा इशारा राजकुमार रवि की तरफ है? जी हाँ, जिसे आप राजगद्दी पर बिठाना चाहते हैं और इसीलिए उसे पुर्तगाल भेज रहे हैं। हालांकि जाने के लिए तुम भी तैयार हो। लेकिन हुजूर को मेरा जाना मंजूर था। सर, जैसा हुजूर मुनासिब करें। लेकिन इतना कह देता हूं, कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन, इसका जरूर ख्याल रखें। सिंह, सिंह। छोड़ दो इसे। क्या हुआ बेटी, कौन हो तुम? एक मजलूम। किसने जुल्म किया है तुम पर? मालाबार में आज एक ही जालिम है, बारबोसा, जिसका जालिम सिपाही हमारा घर जला के मेरे बूढ़े बाप को घसीट के ले गए हैं। उसे बचाइए। क्या जुर्म था तुम्हारे बाप का? मालाबार की मोहब्बत। क्या मतलब? मेरे बाबा ने रमजान अली को पनाह दी थी। रमजान अली? तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बारबोसा के मामले में दखल देना नहीं चाहती। क्या आपने चाहती है कि एक बेगुनाह को फांसी पे चढ़ा दिया जाए? क्या आपने चाहती है कि एक गरीब को सच्चाई के जुर्म में मार दिया जाए? क्या आपने चाहती है लड़की? मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे मायूस न कीजिए। मैं अपने बाप की जिंदगी आपसे भीख मांगती हूँ। मैं मजबूर हूँ बेटी। सब दरवाजा बंद है हुजूर। किसी को बुलाने की कोशिश न करना। खबरदार। कौन हो तुम? निशा, नारायण दास की बेटी। नारायण दास? क्या चाहती हो? अपने बाप की रिहाई। इस तीर की नोक से? हाँ। कैपिटान। मालूम होता है आज मालाबार की औरतों ने जनरल बारबोसा को घेर लिया है। टालने की कोशिश न करो, रिहाई का हुक्म दो। सिंह,
सिंह। और हाँ, याद रहे, जरा भी धोखा देने की कोशिश की तो ये 30 सीने के आर पार हो जाएगा। एक दिले, एक चालाक। खामोश।